नमस्ते बच्चों, आज हम गद्य खंड में बात कर लेते हैं ईदगाह पाठ की। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। हालांकि ये पाठ बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपको दे देता हूँ। इस पाठ के लेखक है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आज कुछ जान लें हम। प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही गांव में 1880 में हुआ था। इनके बचपन का मूल नाम है बच्चों धनपत राय था। क्या नाम था? मूल नाम इनका, उपनाम जिसको कह सकते हैं, माफ़ कीजिए, धनपत राय इनका मुख्य नाम था और प्रेमचंद तो इन्होंने बाद में दिया था नाम। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बनारस में हुई थी और जब इन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी, उसके बाद में स्थिति खराब होने के कारण, घर की स्थिति बड़ी नाजुक होने के कारण इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। स्वाध्याय से इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। आरंभ में ही नवाब राय के नाम से वो उर्दू में लिखते थे, लेकिन अंग्रेज़ी सरकार ने इनके सोज़े वतन जो बहुत बड़ी रचना लिखी थी वो जब्त कर ली थी। उसके बाद में इन्होंने हिंदी में अपना नाम प्रेमचंद रख लिया था। और प्रेमचंद से पहले क्या होता था बच्चों के, अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या, अंग्रेज़ हमारे पर बहुत अत्याचार करते थे, तो चोरी चोरी चुपके ये रचनाएं लिखते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो पहले उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया, तब उन्होंने अपना नवाब राय नाम रखा था। और उसके बाद में अंग्रेज़ों ने जब नवाब राय के नाम से इनकी रचनाएं जब्त कर ली, तो इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख करके और प्रेमचंद के नाम से ये हिंदी में रचना लिखने लगे। प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखी थी, उपन्यास लिखे थे, नाटक लिखे थे, है ना। इस प्रकार गद्य विद्याओं में पारंगत थे और इतने पारंगत हो गए थे कि बाद में तो उन उपन्यासों का सम्राट कहा जाने लगा। इनकी प्रमुख कृतियों में मानसरोवर, जो कि 8 भाग में लिखी हुई है, और गुप्त धन नाम की है वो 2 भागों में। ये कहानी संग्रह में यदि बात करें तो निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये उपन्यास, करबला, संग्राम आदि नाटक लिखे थे, जो कि 3-3 भागों में लिखे थे। इन्होंने माधुरी, हंस, जागरण और मर्यादा पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। इनका निधन है वो बच्चों 1936 यानी 1936 में हुआ। ईदगाह की थोड़ी सी बात कर ले तो इसमें क्या होता है कि हालांकि देखिए, प्रेमचंद जी ने हमेशा ग्रामीण क्षेत्र, गांव के जीवन और गरीबी के जीवन को अपनी लेखनी में उभारा है। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है मुस्लिम परिवार का, हामिद नाम का। पिता की मौत हो जाती है, माँ बूढ़ी अम्मी होती है, वो किसी न किसी प्रकार से ये अपना गुजारा करती है। और उस गुजारे के तहत एक दिन ईद का मेला होता है ईदगाह पर, और हामिद जब जाता है मेला देखने के लिए तो उनको ईदी दी जाती है। कुछ पैसे दिए जाते हैं ना ईद पर, तो उसको ईदी दी जाती है। तो ईदी के लिए जब उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं तो सब बड़े बड़े पैसे वाले भी बच्चे उनके साथ जाते हैं, है ना। और वो अपने अपने खाने पीने के शौक़ के सामान खरीदते हैं। लेकिन जब इतना समझदार बच्चा हामिद जब जाता है तो अपनी माँ के लिए एक लोहे का चिमटा खरीद लाता है। देखिए, इतना समझदार बच्चा कि उसको मेले में जाने के बाद में भी ये मालूम दिमाग में रहता है, मालूम रहता है कि मेरी माँ जब रोटियां बनाती है तो तवे पर उनके हाथ जल जाते हैं, तो रोटियों को पकड़ने के लिए वो चिमटा खरीद लेता है। तो उसकी माँ जब वापस आती है, अपने मन को मार करके, बाकी के बच्चों को खाते हुए देखता है ना, फिर भी अपने मन को मार करके वो अपनी अम्मी को
याद करते हुए अम्मी के काम की चीज़ लेके आता है तो अम्मी बड़ी खुश हो जाती है। तो इसी प्रकार का ये छोटा सा पार्ट है। इसमें ईदगाह कहानी का प्रारंभ रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद में ईद आई, लोगों में हलचल हुई, गांव के सभी लोग ईद मनाने की तैयारी में लग गए थे, बच्चे और परिवार भी खुश थे। गांव में एक बालक हामिद जिनके माता पिता नहीं थे, उनकी बूढ़ी दादी थी, वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। गांव के अन्य बच्चों के साथ हामिद ईदगाह पर गया था। वहाँ पर मेला सा लगा था, सभी रोज़ेदारों ने वहाँ एक साथ नमाज अदा की। अमीना गरीब थी, वह हामिद के लिए चिंतित थी। उसने ईदगाह में मेले में जाने के लिए हामिद को 3 पैसे दिए। गांव के मोहसिन, महमूद आदि सब बच्चों ने हामिद के साथ रोचक बातें रही होगी। अन्य बच्चों के साथ भी काफ़ी पैसे थे, इसलिए उन्होंने मनपसंद के खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खरीदी। परंतु हामिद के पास कुल 3 पैसे होने के कारण वो कोई अच्छी चीज़ खाने पीने की खरीद नहीं पाया। और उस समय अपने दादी का ध्यान आया, उसने एक चिमटा खरीदा। घर लौटने पर अमीना ने उनके हाथ में चिमटा देखा तो वो बहुत नाराज़ हुई। परंतु जब चिमटा खरीदने का कारण जब उस दादी को अमीना को बताया तो उसका क्रोध है वो स्नेह में बदल जाता है। इस प्रकार की एक कहानी है। और अमीना गदगद यानी खुश होकर के उसको दुआएं देती है। तो बच्चों, आगे का पाठ हम जब आप आओगे विद्यालय में तब हम पढ़ा देंगे। और अभी मैंने मोटे तौर पे बताया कि इस कहानी में ये है, तो इस कहानी को आप अच्छी तरह घर पे पढ़ें। गद्य भाग है, ज़्यादा इसमें समझाने की कुछ बात है नहीं। तो ये पाठ आप पढ़ेंगे और मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ वो आप करेंगे। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। हामिद की दादी का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 2 लिखो। मुंशी प्रेमचंद एक बार बच्चों मैं सभी प्रश्नों को रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुन लें। पहला प्रश्न है, हामिद की दादी का क्या नाम था? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तीसरा प्रश्न है, हामिद ने चिमटा किसके लिए और कितने पैसे में खरीदा? चौथा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की कोई 5 रचनाओं के नाम बताने। और 5वां प्रश्न है, ईद किस महीने में
आती है। तो ये प्रश्न आपको करने हैं, इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और जब आप विद्यालय आएंगे तो हम आपको ये पाठ फिर से पढ़ा देंगे। धन्यवाद।